उत्पत्ति अध्याय 1 पृष्ठभाग 5 पर आधारित लंबी कहानी। पहला दिन, उजियाले और अंधियारे की पहचान। जब उजियाला पूरी तरह फैल चुका था और अंधकार अपनी सीमा में पीछे हट चुका था, तब सृष्टि ने पहली बार खुद को देखा। वो रोशनी कोई साधारण चमक नहीं थी, वो जीवन की पहली सांस थी, पहली धड़कन थी। सब कुछ नया था, सब कुछ जीवंत। परमेश्वर ने उस उजियाले को गौर से देखा, उसकी शुद्धता को, उसकी गर्माहट को, उसकी शक्ति को। फिर प्रेम भरी आवाज में कहा, इसे दिन कहा जाए। और उस अंधियारे को, जो अब भी सृष्टि के एक कोने में शांत और विनम्र खड़ा था, परमेश्वर ने उसका भी नाम रखा, रात। ये नामकरण कोई दंड नहीं था, ये तो व्यवस्था का पहला कदम था, क्योंकि परमेश्वर जानते थे उजियाला कर्म के लिए है, संघर्ष के लिए, बढ़ने के लिए, और अंधकार विश्राम के लिए, चिंतन के लिए, खुद को फिर से जोड़ने के लिए। दोनों जरूरी थे, दोनों एक दूसरे के पूरक थे। फिर समय ने पहली बार करवट ली। उजियाला धीरे धीरे कम होने लगा। जैसे कोई माँ बच्चे को सुलाने के लिए लोरी गाती हो, वैसे ही दिन धीरे धीरे शांत होने लगा। हवाएं मंद पड़ गईं। अगर पक्षी होते तो वे अपने घोंसलों में लौटते। आकाश में एक हल्की लालिमा फैल गई, सांझ का रंग, मानो दिन और रात एक दूसरे को अलविदा कह रहे हों, एक दूसरे को धन्यवाद दे रहे हों कि आज तुम थे, अब मेरी बारी है। फिर अंधकार ने धरती को अपनी बाहों में ले लिया। वो अंधकार डरावना नहीं था, वो सुकून देने वाला था। जैसे थके हुए यात्री को मुलायम बिस्तर मिल जाए। सब कुछ शांत हो गया। सृष्टि ने गहरी सांस ली और सो गई। पर रात अनंत नहीं थी। कई घंटों बाद पूरब की ओर एक हल्की सी लकीर उभरी, एक नन्ही सी रोशनी। रात ने मुस्कुराते हुए अपनी चादर समेटनी शुरू की। अंधकार पीछे हटने लगा, बिना विरोध के, बिना शिकायत के। और फिर भोर हो गई। उजियाला लौट आया, ताज़ा, नया और पहले से भी ज्यादा जीवंत। यही था पहला दिन। न कोई घड़ी थी, न कैलेंडर, पर समय की शुरुआत हो चुकी थी। एक चक्र शुरू हो चुका था। दिन, रात, फिर दिन, उजियाला, अंधकार, फिर उजियाला। परमेश्वर ने सब कुछ देखा। दिन और रात दोनों अपनी अपनी जगह पर। संतुलन बन चुका था और उन्होंने कहा, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ सृष्टि की शुरुआत की नहीं है, ये हमारी भी कहानी है। कई साल पहले एक शहर में एक जवान लड़का रहता था। नाम था विक्रम। वो बहुत मेहनती था, दिन रात काम करता। सपने बड़े थे, अपना घर, परिवार की सारी जिम्मेदारियां उठाना। जीवन उजियाले जैसा लगता था, हर दिन नई उम्मीद, नई मेहनत। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उसकी नौकरी चली गई, पैसा खत्म हो गया, दोस्त दूर हो गए, घर में झगड़े शुरू हो गए। विक्रम का जीवन रात जैसा हो गया। हर दिन अंधेरा, नींद नहीं आती थी। उठता तो लगता ये रात कभी खत्म नहीं होगी। वो सोचता, मैंने क्या गलती की, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। उसे लगता मेरा उजियाला हमेशा के लिए चला गया। एक रात वो बहुत उदास था, बिस्तर पर लेटा रो रहा था। तभी उसकी माँ कमरे में आई। वे बाइबल हाथ में लिए थीं, धीरे से बैठी और पढ़ने लगी। परमेश्वर ने उजियाले को दिन कहा और अंधियारे को रात कहा। फिर सांझ हुई, फिर सवेरा हुआ, पहला दिन। विक्रम चुपचाप सुनता रहा। माँ ने कहा, बेटा, रात इसलिए आती है ताकि हम थकान मिटा सकें, ताकि हम कल के लिए तैयार हो सकें। रात कभी अंत नहीं होती, उसके बाद हमेशा सवेरा आता है। विक्रम को उस रात नींद आई, कई दिनों बाद। धीरे धीरे वो फिर उठा। सुबह जल्दी उठने लगा, नई स्किल सीखने लगा, छोटे छोटे काम करने लगा। रातें अभी भी आती, उदासी की, चिंता की, पर अब वो जानता था ये रात स्थायी नहीं है। हर रात के बाद एक नया दिन आता है। आज विक्रम एक छोटा सा बिजनेस चला रहा है। वो दूसरों को भी बताता है, जब जीवन में अंधेरा आए तो घबराना मत, रात विश्राम के लिए है, सवेरा जरूर आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने पहला दिन इसी तरह बनाया था, रात के बाद उजियाला। और जब भी वो सूर्योदय देखता है तो मन ही मन मुस्कुराता है, क्योंकि उसे याद आता है ये वही उजियाला है जो सृष्टि के पहले दिन आया था। और ये हर दिन लौटता है, बिना रुके, बिना थके। संदेश: जैसे सृष्टि के पहले दिन अंधकार से उजियाले की ओर यात्रा हुई थी, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी हर कठिन रात के बाद एक नई सुबह आती है।
अगर आज तुम्हारे जीवन में अंधेरा है, चाहे दुख हो, निराशा हो, असफलता हो या अकेलापन हो, तो याद रखो, परमेश्वर ने रात को बनाया है पर उसे अंतिम नहीं कहा। रात विश्राम के लिए है, तैयारी के लिए है। अंत हमेशा उजियाले का होता है, सवेरा हमेशा आता है। बस धैर्य रखो, प्रार्थना करो और विश्वास रखो, जैसे पहला दिन पूरा हुआ वैसे ही तुम्हारा ये मौसम भी पूरा होगा और एक नया चमकदार दिन शुरू होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज भी वही है। ये अच्छा है और तुम्हारा कल भी अच्छा होगा। जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब न दिन था न रात, चारों ओर केवल गहरा अंधकार फैला हुआ था। तभी परमेश्वर की वाणी गूंजी, उजियाला हो, और उसी क्षण उजियाला फैल गया, अंधकार पीछे हट गया। परमेश्वर ने उजियाले को देखा और कहा, ये अच्छा है। फिर परमेश्वर ने उजियाले को दिन कहा और अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई, धीरे धीरे रोशनी ढलने लगी और फिर भोर हुई। नई उम्मीद, नया आरंभ, नया जीवन। यही था पहला दिन, सृष्टि का पहला कदम, व्यवस्था की पहली पहचान। आज भी जब हमारे जीवन में अंधेरा छा जाता है तो परमेश्वर वही कहता है, उजियाला हो, और अंधकार को पीछे हटना ही पड़ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी ये संदेश सुन सके। और ऐसी ही प्रेरणादायक बाइबल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।